राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है मंगलवार, तो हम आज हनुमान जी की कथा सुनेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आज हम हनुमान जी की व्रत कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं करता था। वह अपनी बहू को यह सब करने को मना करता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के बाद नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गई और उसके मन में विचार आया कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाए। तब उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। परंतु हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए पैसों से चुपचाप चोला खरीद कर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद साहूकार को यह बात पता चली। वह गुस्से में घर आया। उसने रमेश व नंदिनी को खूब डांटा और उन दोनों को घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफ़ी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। रमेश व नंदिनी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं था। वो दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में कुछ खाने को नहीं था, इसलिए रमेश ने भी व्रत कर लिया। शाम को जब दोनों हनुमान जी के मंदिर गए, मंदिर में जो प्रसाद मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे, तब नंदिनी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है जिसमें गंगा राम नाम के एक सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर ज़मीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया कि वह ज़मीन कई सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रमेश की विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। इधर नंदिनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को कुछ खाने के लिए मिल जाता। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था, तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने की सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया कि हनुमान जी ने उसे इस बंजर ज़मीन में खेती करने के लिए क्यों कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रमेश व नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गए और हनुमान जी के पैरों में सर रखकर दोनों खूब रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत की है। रमेश ने यह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने कुछ और भी खेत खरीद लिए। उसने बहुत सी तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें एक बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब देखता था,
नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार के घर पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर में चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए। वह रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश ने जब उन्हें देखा तो जाकर अपने पिताजी के पैरों छुए। साहूकार ने जब उसे सब कुछ बताया, रमेश ने पूरे परिवार को अपने घर में रख लिया। तब से साहूकार का पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगा तथा हनुमान जी की भक्ति करने लगा। तो हे बजरंगबली महाराज, जैसे अपने भक्त पर आपने उस रमेश पे दया की, ठीक उसी तरीके जो भी ये कहानी सुने और जो ये कहानी सुनाए और जो हुंकार भरे, उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। और संकट हरने वाले हनुमान जी, आप सभी पर अपनी दया और दृष्टि बनाए रखना। तो इसी मंगल कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो अंत में जय श्री राम और जय हनुमान जी अवश्य लिखें। इसी मंगल कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए। तब तक के लिए जय श्री राम और जय हनुमान।